हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल LI02। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो दोस्तों आज का टॉपिक है, जैसा कि आपने थंबनेल पर तो देख ही लिया होगा, जो आजकल हमारे प्रेजेंट टाइम में हमारे पर्यावरण में एनवायरनमेंट में ज़्यादा ही कुछ विशेषकर पशुओं को ज़्यादा लंबी बीमारी फैल रही है, और जिस बीमारी का नाम है लंपी स्किन डिजीज। लंपी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आइए इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। कब हुई थी, कब स्टार्ट हुए थे, क्या प्रभाव है, क्या इन हमारे जीवन पे इसके क्या प्रभाव है, और हमें किस प्रकार ये नुकसान दे रहे हैं, और हमारे पशुओं को किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं। तो इन तमाम सवालों के आंसर अपन नंबर से पता करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लंपी नाम की बीमारी कब हुई। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, लंपी नाम की बीमारी 2019 से स्टार्ट हुई, और इसके होने से ये ज़्यादा करे मतलब ज़्यादातर तो गांव में हो रही है। जो हमारी गायें हैं वो बेचारी बहुत ही परेशान हैं, और इसके होने से उनके शरीर पर गांठें जैसी वो मतलब लम्प से निकल आते हैं, गांठें जैसी वो दानेदार सी शरीर में त्वचा में निकल आती है बाहर, लम्प जिन्हें लंप कहते हैं, लम्प्स। और इस बीमारी को LSDV के नाम से भी जाना जाता है। LSDV इसका पूरी फॉर्म है लंप स्किन डिजीज। इसकी फुल फॉर्म क्या है? लंप स्किन डिजीज। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी दे दूं, ये बीमारी एक जानवर से दूसरे जानवर में भी हो सकती है। और जहां तक जानकारी के मुताबिक ये भी पता गया है कि जो भी मच्छर, मान लीजिए किसी गाय को ये बीमारी हो रही है, उसको मच्छर खाने पर वो मच्छर दूसरी गाय को खाएंगे तो उनके भी हो जाएगी। तो कुछ ये बता रहे हैं कि ये मच्छरों से काटने से भी हो रही है। और ज़्यादा करें दोस्तों, ये बीमारी हमारे उत्तरी राज्य हैं, जो नॉर्थ में राज्य हैं, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, और अपने कौन कौन से, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी, इन राज्यों में ज़्यादा करें पशुओं को, जो हमारे गाय हैं उनको ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आइए इसके पहले सबसे पहले लक्षण बताता हूँ। क्या इसके लक्षण है, मतलब कैसे हमें पता चलाएगा कि हमारे पशुओं को, हमारी गाय को यह लंपी नाम का बीमारी हो रही है। तो सबसे पहले दोस्तों मोस्ट तो यही है कि अपनी जो गाय या भैंस है उनके शरीर पर दानेदार सी लंप जैसे शरीर से बाहर निकल आते हैं, मोटे मोटे से वो गैठे बन जाती हैं। और सेकंड ये है कि दोस्तों आज जो अपने पशु हैं, जो गाय या भैंस है, उनके आंखों में से आंसू आने लगते हैं, मतलब आंसू पानी से जैसे निकलने लगता है। और थर्ड नंबर पे दोस्तों ये है कि जो पशु है उनका वेट कम हो जाता है, और दूध में भी कमी आती है। और फोर्थ नंबर पे उनको हल्का हल्का बुखार रहता है। तो दोस्तों यही इसके मतलब लक्षण हैं। हमें पता चलेगा कि इनसे कि हमारी गाय को या पशुओं को ये लंपी नाम की बीमारी हो रही है। तो दोस्तों इनके अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो होम ट्रीटमेंट, मतलब घर पे इसके क्या उपचार है, उपाय हैं इसको सुरक्षा बचाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमारी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में मेरी जो गाय, जो हमारी गाय घर पर है, मैं आपको दूसरी वीडियो में उसको दिखाऊंगा। तो उसके भी यही रोग हो रहा है, और दोस्तों काफ़ी परेशान है वो बेचारी, मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान है। उसके शरीर से वो गांठें फूट रही हैं, और उन गांठों से ब्लड निकल रहा है। तो दोस्तों मैं उसको अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और हमने फ़िलहाल उसके लिए एक तो ये उपाय किया है कि देसी दवाई दिया है कि पंसारी की दुकान से, मार्केट से हमने उसे पान के पत्ते, काली मिर्च, और फटकरी, और क्या और बस यही, और गुड़, ये 4-5 चीज़ें लाकर हमने इन सबको पीस कर उस गाय को खिला दी, रोटी में या उसके दलिए में या रोटी में डालकर उनको खिला दिया। तो शुक्र है ऊपर वाला का दोस्तों, तो वो फिलहाल प्रेजेंट टाइम में वो सही हो गई। और फिलहाल बिल्कुल ठीक कंडीशन तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक 90% रोग उसका खत्म हो चुका, 10% बच रहा, वो भी ऊपर वाला ने चाहे तो ठीक हो जाएगा। तो फर्स्ट यही उपाय है कि दोस्तों उसको ये जो देसी चीज़ बताई है मैंने, पान के पत्ते, फिटकरी और काली मिर्च और गुड़, इन सबको मिलाकर कूट कर 10 वो अपने घर पर कूट कर या पीस कर इनको उनको रोटी में या दलिया में अब जिस गाय या भैंस को हो रहा है उसको खिला दें। और सेकंड उपाय ये है कि दोस्तों हम अपने उस पशुओं को जिसकी ये रोग हो रहा है उसको सभी पशुओं से दूर रखें, और उसके पास से किसी पशुओं को वो अलग पानी पियाएं, अलग ही उसको बाट या दलिया जो भी है अपन खिलाते हैं उनको सबको अलग, मतलब उस पशुओं को सबसे अलग रखें। और और होम ट्रीटमेंट में ये भी आता है दोस्तों, जिस पशु के भी ये बीमारी हो चुकी उसको समय समय पर वो उसका लाल दवा का छिड़काव करें उसके शरीर पर।
और दोस्तों सेकंड ट्रीटमेंट यह है कि उस गाय को जिसकी बीमारी हो रही है उसको नीम का पानी दें मिलाकर, और नीम मतलब नीम पानी गर्म करके उसमें नीम डालकर उस पानी को उसके ऊपर सारे शरीर पर छिड़काव करें, शायद इससे भी रोगाणु मर सकते हैं। और दोस्तों आइए अब इसके हम प्रभाव जानते हैं, हमें और मनुष्यों और जंतुओं को इसके क्या नुकसान है। तो सबसे बड़ी बड़ी बात है कि दोस्तों क्वेश्चन ये आता है हमारे दिमाग में, ये बीमारी इंसानों को मनुष्यों को हो सकती है कि नहीं। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फिलहाल प्रेजेंट टाइम में यह बीमारी अभी तक इसका कोई ऐसा रोगाणु नहीं मिला है जो मनुष्य को हो गया हो। कोई भी अभी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला हो जिसकी ये बीमारी हुई हो। अभी तक तो बिल्कुल सेफ है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये अपन फिजिकली रूप से अपन सेफ हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टि से देखें तो हमें मनुष्यों को बहुत ही ज़्यादा इससे नुकसान हुआ है। मतलब इसका प्रभाव हमें इनडायरेक्ट तरीका से बहुत पड़ रहा है। तो मैं बता दूं आपको कि अपने राजस्थान में फिलहाल 3 लाख लीटर प्रतिदिन दूध की कमी हो चुकी है। और आपको ये भी पता होगा कि एवरेज किसान है जो उसकी जीवन दिनचर्या इसी दूध से चलती है, और वो अपना खर्चा, घर का रहन सहन जो भी उसका खर्चा है वो दूध से ही ज़्यादातर निकालते हैं। और हमारे राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश, हरियाणा में ज़्यादातर किसान इसी पर डिपेंड है। तो दोस्तों ये देखिए, ये राजस्थान की बात है। जहाँ तक मैं बात करूँ, राजस्थान में पश्चिमी जो राज्य हैं जैसे जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, इन जिलों में ज़्यादातर लोग बाग ज़्यादातर गाय और भैंस पालते हैं और उनका दूध बेचकर अपनी दिनचर्या, अपना जीवन यापन करते हैं। तो दोस्तों ये हमें इनडायरेक्ट तरीका से बहुत ही आर्थिक दृष्टि से बहुत ही नुकसान दे रहे हैं। और यहाँ तक जो अपनी जो राजस्थान की सरस डेयरी है, जो सरकारी डेयरी सरस डेयरी, उसके 1 सितंबर के आसपास उसके रेटों में भी 1 2 2 3 रुपए की वृद्धि हो गई, मतलब दूध की कमी की वजह से। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी सप्लाई भी 50% कम हो चुकी है। राजस्थान में जो सप्लाई है वो भी 50% कम हो चुकी है। और एक और आंकड़ा है दोस्तों हमारे सामने, जो आप वीडियो में भी देख रहे होंगे। अब ये वीडियो शायद मतलब बहुत ही वो है कि अब एक बात सोच के देखो दोस्तों, हम तो इंसान है, अपना दुख बता सकते हैं, लेकिन जो गाय और भैंस और हमारे जो भी जीव जंतु हैं बेचारे, वो अपना दुख कैसे प्रकट करें। और आप वीडियो में देख रहे होंगे, ये देखो कितने मतलब मवेशियाँ हैं, जो गाय हैं या भैंस हैं, गाय हैं, वो बेचारी हमारी मर चुकी हैं। और अभी सरकारी आंकड़ा बता रहा है कि 70,181 गाय फिलहाल जो लीव काउस हैं उनकी डेथ हो चुकी। तो दोस्तों ये आंकड़ा बहुत ही ज़्यादा है। और इसका दोस्तों जो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य है उसमें इन्हें मतलब बचाने के लिए एक वो मॉडल भी अपनाया गया है जिसे अपन मलेशिया मॉडल कहते हैं। इस मॉडल के मुताबिक ये क्या करते हैं कि जो अपनी गाय हैं जिनको ये बीमारी हो रही है, उनको दूर रखने के लिए उनके बीच में कर एक या बांस लगाकर एक वो बीच में कर कोई दीवार लगाकर, किसी खंबी वम्बी लगाकर, या कोई मतलब बीच में कर कोई पर्दा लगाकर उन सबको 10 किलोमीटर के दायरे में रखा जाता है, दूसरे उनके पशुओं के अलग कर कर। क्योंकि उनमें जो जिनमें ये बीमारी हो चुकी है उन सबको अलग रखेंगे तो शायद कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि जिनमें नहीं हुई है उसमें नहीं फैलेगा। उस बीच में उनमें क्या एक बांस लगाकर या कोई दीवार क्या किसी से पर्दा लगाकर इनको सबको अलग रखा जाता है। यही है मलेशिया मॉडल। ये अपने उत्तर प्रदेश राज्य में अपनाया गया है और यहाँ तक सभी राज्य इसकी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए, सबसे बड़ी बात है कि इसकी वैक्सीन अभी तक बनी है या नहीं, सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, फिलहाल अपने प्रधानमंत्री जी ने 12 और 15 सितंबर के बीच एक ग्रेटर नोएडा में एक सम्मेलन में कहा था कि इसकी वैक्सीन बन चुकी है, जिसे हमारे वैज्ञानिक, लेकिन एक बात जरूर है, उसे अपन अभी लॉन्च नहीं करेंगे, लगभग 4 महीना बाद उसे लॉन्च करेंगे। उसका नाम क्या है? उसका नाम उसका नाम है एंटीजीनियस वैक्सीन, जो कि हमारे वैज्ञानिकों द्वारा बना ली गई है, लेकिन उसको अभी लॉन्च नहीं करेंगे। तो उसको 4 महीने बाद लॉन्च करेंगे। तो इसके बाद भी हम कौन सी वैक्सीन लगा सकते हैं? तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फिलहाल हम एक गोट पॉक्स नाम की वैक्सीन आती है, उसे हम लगा सकते हैं। ये काफ़ी हद तक सही बता रहे हैं, इसको अपन यूज भी कर सकते हैं। जिन पशुओं को ये बीमारी हो रही है उसको गोट पॉक्स वैक्सीन हम लगा सकते हैं। और ये शायद
लगता है कि ये शायद हमारे पशुओं को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाएगी। गोट पॉक्स का मतलब है दोस्तों, ये बीमारी पहले काफ़ी साल पहले बकरियों को हुई थी। जब ये वैक्सीन बनाई थी बकरियों के लिए, तो उनको